मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। एक तो बड़े खूबसूरती से शिवम ने बताया कि लॉन्चिंग के लिए लिंचिंग का प्लान। दूसरी चीज एक बहुत गंभीर बात है, लॉन्चिंग के लिए लिंचिंग का प्लान। लॉन्चिंग करनी है राहुल की तो लिंचिंग करनी है पीएम की, लॉन्चिंग करनी है राहुल की तो लिंचिंग करनी है पीएम की। ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले वायलेंस करने से पहले अमन जी एक चीज बात नोट कीजिएगा, जो हत्या करता है या जो आतंकी गन दबाता है, उस गन को दबाने के लिए शो पे आके लोग उसको नॉर्मलाइज करते। अरे वो करता ही क्या बेचारा, जैसे यहां पर बोल रहे ना डंडे मारने के अलावा चारा ही क्या था, बंदूक चलाने के बदले उसके पास चारा ही क्या, ये बेचारा आतंकी था, बेचारे आतंकी ने मार दिया प्रधानमंत्री को। ये नॉर्मलाइजिंग ऑफ टेरर है। और तीसरी बात देखिए, एक बात याद रखना, हाफिज सईद ने कहा था कांग्रेस मेरी फेवरेट पार्टी है। हाफिज सईद और आतंकी गुट का क्या रहता है कि प्रधानमंत्री भारत के उसको मारा जाए या भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, और आज कांग्रेस उसी बात को कर रही है जिसकी वजह से हाफिज सईद लगभग उनको फेवरेट पार्टी बताता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई आतंकी एंगल भी है, क्योंकि यहां पे बैठे एक पैनलिस्ट ने आतंकवाद को भी क्लीन चिट दे दी। ये घटनाक्रम हुआ है। अरे भाई भड़क क्यों रहे हो? बीच में नहीं बोलते, भड़क क्यों रहे हो? आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ थोड़ी ना बोल रहे हैं। देखिए मैं एक बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं, अभी तक क्या झूठ बोल रहे हैं? आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? अमन जी मैं 10 सेकंड, आपका गठबंधन है क्या कोई? आ रहा हूं, दानिश कुरैशी, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों अभी तक मुझे लगा केवल फांसीवादी सोच है, पर मैं अब इसको आतंकी सोच इसलिए कह रहा हूं। महात्मा गांधी की आप बात करते हैं, महात्मा गांधी विरोधी के खिलाफ एक फेदर भी नहीं उठाते थे, परंतु अब जो राहुल गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं, विजय कौशिक जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ गोली चलानी चाहिए प्रधानमंत्री पे, डंडे बरसाने चाहिए प्रधानमंत्री पे, तो मुझे आज जानना है कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी सोच को नॉर्मलाइज करने की राजनीति है क्या? ये आपके चैनल पर बैठकर शब्दों से खेलकर, ये शब्दों से सीधा कह रहे हैं। मैंने कब कहा बंदूक चलाने के लिए? डंडे बोला ना, डंडे मारा जा सकता है, बंदूक चलाना जरूरी थोड़ी ना है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था, मोदी सरकार और इसके नेता सही काम नहीं करेंगे, पब्लिक से झूठ बोलेंगे तो जनता डंडे मारेगी। सर आपको बिल्कुल मारेगी। आपको वोट में अंडा मिल रहा है तो फिर जनता क्यों डंडे मारेगी? एक सेकंड लास्ट सेकंड, अमेठी में आपने काम नहीं किया 50। एक सेकंड, अमेठी में काम नहीं किया इसलिए उनको इलेक्ट नहीं किया अमेठी की जनता ने। क्या अमेठी की जनता डंडे मारेगा उनको? डॉक्टर रिजवान अहमद, बस हो गया, एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, विजय एक मिनट। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे समझना है आपसे, माइनॉरिटी को खतरा है मोदी से, ये नैरेटिव बनाया जाता है मुसलमानों को खतरा है, मोदी से खतरा है, इसलिए मोदी की हत्या करा दो, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। गुजरात चुनाव में तो उल्टी दूसरी तरफ गंगा बहती देखी हमने, मुस्लिम इलाकों में बंपर वोटिंग हुई है बीजेपी को। रामपुर में देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग मुसलमानों को ले डूबेंगे या मुसलमान इनको ले डूबेंगे, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। पर हां, डूब दोनों रहे हैं, डूब ये भी रहे हैं और डूब मुसलमान भी रहे हैं। अब कौन किसको डुबा रहा है राजनीति में, यह बात समझने के लिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने वाकई 2 हत्याएं झेली हैं। ऐसे बयानों पर कांग्रेस को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए और राहुल गांधी को विशेष तौर पर और ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और जिसने बयान दिया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तीसरी बात, वो चले गए गुजरात, इशरत जहां, कौन? हमारे कुरैशी साहब। यही मैं आपसे पहली बाइट में बोल रहा था, जब भी इस देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री किसका होता है? देश का। जब भी इस देश के खिलाफ कोई बात करेगा, एक ऐसा समुदाय है, वर्ग है, जो किसी ना किसी बहाने से उसको कवर फायर देने के लिए डिबेट में आ जाता है। शुरुआत करता है कि नहीं भाई बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, 30 सेकंड बाद अपना असली रंग दिखा देता है। हमारे कुरैशी भाई भी 30 सेकंड बाद गुजरात और इनकाउंटर और इशरत जहां इन पर पहुंच गए। इसी तरह का कवर फायर दे दे के ये देश का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने वर्ग का भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का भी कर रहे हैं और मोदी का फायदा कर रहे हैं। और साहब कह रहे हैं ओवैसी साहब को रिजवान ने बोला, अरे क्या है ओवैसी? 0.5% वोट पार नहीं कर पा रहा ओवैसी। बंगाल में, यूपी में, एमसीडी में, गुजरात में है क्या ओवैसी? दानिश कुरैशी, मतलब ये जो बयान है, मैं फिर से उसी बयान पर आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं दानिश कुरैशी। मतलब कल को कोई किसी ने स्टेप ले लिया बयान सुनकर, मैं एक सवाल ले रहा हूं, यहां तो उकसाया गया, भड़काया गया कि हत्या के लिए तत्पर रहो, किसी ने कोई स्टेप ले लिया,
ये बयान सुनकर दानिश कुरैशी, तो उसका जस्टिफिकेशन यही होगा कि मुसलमान खतरे में थे, भाई देखो ना वो बुरा मान गया, वो उसने हथियार उठा लिया। ये तो हत्या के लिए उकसाना और भड़काना हुआ ना दानिश कुरैशी। देखिए अमन साहब, जो चीज़ें होने का कोई स्कोप नहीं है, मुझे लगता है कि देश का इंटेलिजेंस नेटवर्क और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पे आपको भरोसा होना चाहिए। नेशनल चैनल पे बैठ के आप ये जो बात कर रहे हैं, ये हमारी देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर सवाल है। सर आतंकियों पर मुझे खत्म कर लेने दीजिए। देखिए अमन साहब, सब बोल रहे थे पंजाब में देखा ना क्या हुआ, तो मुझे खत्म कर ले, फिर आप बोलिएगा। चलिए बोलिए जी, पंजाब में अब मैं खत्म कर लूं अमन साहब। जी जी बिल्कुल। दूसरे नंबर की बात शहजाद भाई, सुनिए, शहजाद भाई अभी बात कर रहे थे कि बेचारा आतंकवादी था। इनको वो याद नहीं आए कि संस्कारी बलात्कारी भी थे, संस्कारी हत्यारे भी थे गुजरात में। बिल्किस बानो पे तो शहजाद भाई का कोई सवाल जवाब नहीं आया। अफसोस है इस बात का। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पे अगर कुछ होता है तो शहजाद उधर के मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया। अच्छी बात है, अच्छी उधर के मुसलमानों ने। शहजाद भाई ऐसा मत करिए, आप समझदार हैं, आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता, और आप है ना ये बेशर्मी की अलामत आप एक तरफ रखते, मेहरबानी शब्द नहीं बोलेंगे, मैंने उनको शांत करा दिया, वो आपके टर्न पर बात बोलेंगे। दूसरे नंबर पे सुनिए, दूसरे नंबर पे मैं आपको बात कर रहा हूं। अभी वो बात कर रहे थे एनकाउंटर की, मैं अगर चाहिएगा तो शहजाद भाई को भेज दूंगा। सादिक जमाल एनकाउंटर में गुजरात पुलिस ने जो वेपन कवर किया था वो अलग कैलिबर का था, और कार्टिज कवर किए थे वो अलग कैलिबर के थे। कौन से साइंस से अलग अलग कैलिबर के दो चीजें एक उसमें इस्तेमाल हो सकती हैं, आज तक गुजरात पुलिस तो नहीं बता पाई। शहजाद भाई या और कोई एक्सपर्ट आके बता दे तो बेहतर होगा। दूसरे नंबर की बात, देखिए प्रधानमंत्री के लिए जो कुछ भी शब्द कांग्रेस ने इस्तेमाल किए वो गलत हैं, वो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन सिंपैथी के पॉलिटिक्स से भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देश कर्ज में डूबता जा रहा है, नाकामियां हमारी इतनी बेव हो गई है कि हमारा हंगर इंडेक्स अब जा रहा है, हमारा जो आपने नाम लिया एनकाउंटर का, क्या नाम है? उस पर बात नहीं करेंगे। रोज हम सिंपैथी, क्या नेम है, क्या नाम है दानिश, क्या नाम लिया आपने जिसका एनकाउंटर हुआ? सादिक जमाल मेहतर। सादिक जमाल मेहतर, क्या आरोप था? सादिक जमाल मेहतर एक नौजवान बच्चा था जिसके ऊपर आरोप था मोदी जी की हत्या करने आया था ये। अच्छा, आतंक। अच्छा, तो आपको इसकी चिंता हो रही है कौन सी गोली से मरा कौन सी नहीं मरा? आप आतंकी की वकालत करने बैठे हैं। चिंता काहे नहीं हो रही? मैटर अंडर ट्रायल है। तो सुनिए, आपने बोला ना इस पर मोदी की हत्या की साजिश का आरोप है। नहीं, आप क्या फैसला कर देंगे? प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी नहीं है। सुनिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी नहीं है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी नहीं है। बलात्कारी संस्कारी साबित हो गया, बलात्कारी संस्कारी है। एक मिनट आराम से, महिलाओं के आपने मेरे को नहीं पता था, आपने मुझे बताया इस पर। इसका नाम है सादिक जमाल। क्या नाम है ये बताइए अमन साहब? अगर बिल्किस बानो के हत्यारों की आप स्वागत करेंगे जैसा बीजेपी ने किया। अमन जी, दानिश मेरा सवाल है आपसे, फिर मैं आ रहा हूँ, शहजाद आ रहा हूँ, शिवम आ रहा हूँ, एक मिनट। क्या आप फूल माला लेके स्वागत करेंगे? किसी का करेंगे आप स्वागत? आराम से, एक मिनट। आप करेंगे? इसका नाम क्या आपने बताया? इसका क्या नाम था? वो बेचारे इसका क्या नाम है? वो स्वर्ण जाति है, मैं इसका नहीं छोड़ूंगा, एक मिनट में।